के लिए। लेकिन अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन जैन साहब, जो कि रीजनल सीईओ हैं इंडिया के, और गोल्ड वर्ल्ड काउंसिल के रीजनल सीईओ इंडिया सचिन जैन साहब जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त में दुनिया में चारों तरफ गोल्ड चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि गोल्ड का मार्केट रोज़ नया हाई लगा रहा है, रोज़ ऑल टाइम हाई। सुबह उठते ही गोल्ड के नए भाव के दर्शन होते हैं, है ना। तो अब मेरा आपसे सवाल ये, चूंकि आप सर्वे करते रहते हैं ग्राउंड पे, आप बताइए सर कि क्या सेंटिमेंट क्या है इस वक्त मार्केट का गोल्ड प्राइस को लेकर। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाने का। और मैं बड़े खुशी से कहना चाहता हूँ नितिन जी, जैसे आपकी मेरी वार्तालाप हुई थी सेम मुद्दे पे करीब 6 महीने पहले अक्षय तृतीया पे, जब आप मार्केट में थे। और हमारा तब भी ये सोचना था कि जबकि प्राइस बढ़ा है, और तब आज के दौर पे अक्षय तृतीया से आज तक में काफी बढ़ोतरी आ गई है प्राइस में। कस्टमर एक्साइटेड था। और पिछले 4 दिन में जो हमने सर्वे करा है ऑन ग्राउंड, भरपूर कस्टमर जो पहली बार हमारे देश में, जो ये इस समय काल चलता है जिसमें ज्यादा बाइंग नहीं होती, ये प्रतिपक्ष का समय है, इसमें जो कस्टमर दुकानों पे खरीदारी नहीं करते, इतना बेहतरीन कस्टमर भी दुकानों पे है। और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस गोल्ड के प्राइस पे, और एक तरह से घबराहट है कि प्राइस और बढ़े तो उससे पहले ले लिया जाए। अच्छा। ये एक सेंटिमेंट। तो जो इस समय का समय होता है, 2 हफ्ते का समय, नवरात्रि से पहले हिस्टोरिकली ये जो 2-3 हफ्ते होते हैं, ये बहुत मंदे जाते हैं। और हमारा जो ऑन ग्राउंड हमारे को जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ये है कि ये 2-3 हफ्ते बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। एक माहौल भी बना हुआ है कि शायद और गोल्ड बढ़ जाएगा दिवाली के पास आते हुए, तो काफी खरीदारी इस समय हो रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अच्छी बाइंग हो रही है। ओके। सर, ये कंपेयर टू लास्ट ईयर ज्यादा है या कम है? सही, लास्ट ईयर मिथुन जी हम दिवाली के बाद ही आपको सारे आंकड़े दे पाएंगे। लेकिन जो मैं ये फेज बोल रहा हूँ, जो प्रतिपक्ष का समय होता है, जिस समय बाइंग ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती, जिस समय कस्टमर थोड़ा डिले करते हैं, और एक नवरात्रि वाले दिन से बाइंग खुलती है, वो प्रीपोन हो गई है 2 से 3 हफ्ते पहले। अच्छा, प्रीपोन हो गई है। ओह। लेकिन मैं एक इब्जा की रिपोर्ट देख रहा था, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की। इब्जा का कहना है कि अभी ओणम पे या गणपति के दौरान जो गोल्ड की बाइंग है कंपेयर टू लास्ट ईयर 28% कम हुई है बिकॉज ऑफ हायर प्राइस। आप एग्री करते हैं सर? सर, मैं उसको ऑन ग्राउंड जो हमारे आंकड़े हैं, तो वो आंकड़े आने में, उनको कंसोलिडेट करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो इस समय हमारे को फीलिंग लगती है, मैं उन आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ कि 28% गिरावट है। और किस किस रेट से गिरावट है, अगर ये ईयर टू डेट है, उन उन आंकड़ों में मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर ये इस पीरियड को लास्ट पीरियड से कंपेयर करें, परहैप्स मेरे मेरे हमारे आंकड़े शायद थोड़े फर्क आएंगे। अच्छा, एक बात और सचिन जी की, जो ग्लोबल, चूंकि आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका बहुत बड़ा एसोसिएशन है गोल्ड का। ग्लोबल सेंटिमेंट को लेकर डब्ल्यूजीसी क्या सोचता है इस वक्त? क्या गोल्ड की ये तेजी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को बैक्ड बाय कंप्लीटली फंडामेंटल दिखती है, या कुछ पैनिक रिएक्शन दिखता है, कुछ ओवर रिएक्शन दिखता है सर गोल्ड प्राइस का? सो बिल्कुल जी, इसको अगर 2 भाग में डिवाइड करें, एक तो फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स में जिस तरह गोल्ड ने परफॉर्मेंस अपनी दी है एज एन एसेट क्लास, हैज बीन फिनोमिनल। लेकिन हमारा ये सोचना है, अगर आप करीब हमारी एनालिसिस मीडिया की जो आई थी, और अभी हमने भी जो आंकड़े दिए थे, हमारा सोचना ये था कि जो पिछला स्तर था, जो लाख के आसपास का स्तर था गोल्ड का, उससे अगर जो फंडामेंटल मार्केट के सिमिलर रहेंगे, तो हमारा सोचना ये था कि गोल्ड करीब 5 से 7% ऊपर जा सकता है बाय एंड ऑफ द ईयर। हुआ क्या है पिछले महीने में, अगर आप देखें तो वो जो स्तर था वो ऑलरेडी क्रॉस हो गई है। हमारा सोचना ये कि थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल है, थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि ये 1.25 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, 30% ग्रोथ हो जाएगी, $5,000 हो जाएगा, इसमें समय। हाँ, ये आपने बहुत लॉजिकल बात कही। कई बार ये होता है कि जब मार्केट में बहुत तेजी का माहौल बनता है, तो फिर आउटलुक और तेजी वाले आने लगते हैं। अब आप देखिए कि $5,000 के टारगेट आए गोल्डमैन के, 4,000, 5,000, 12,000 तक के टारगेट आने लगे हैं। तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा ये पैनिक रिएक्शन है, थोड़ा मार्केट रुकना चाहिए, राइट सर? मेरा ये बिल्कुल सोचना है कि थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगी, और ये जो आंकड़े हैं 5,000 में समय लगेगा। ये जरूर गोल्ड की एक कैपेबिलिटी है कि $5,000 पर आउंस जा सकता है, लेकिन उससे वहां पहुंचने में समय लगना चाहिए। ओके। अच्छा सर, चूंकि आपका ग्राउंड पे एक बड़ा काम होता है, तो आप जरा हमें ये बताइए कि ज्वेलर्स इस वक्त इस बड़ी तेजी के बाद क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ नया इनोवेशन ज्वेलरी मार्केट में हो रहा है, ताकि कंज्यूमर को ज्यादा पेन ना लगे इस रिकॉर्ड तेजी का, इस बड़ी तेजी का?
नितिन जी, क्योंकि जो गिरावट और बढ़ावट इतनी तेजी से ऊपर नीचे चल रही है, तो सेंटिमेंट भी काफी उस पर से ऊपर नीचे है इंडस्ट्री में। हम्म। आप पीछे जाइए आईएचएस पे, जो आईएचएस को अभी कुछ कुछ ही हफ्ते हुए हैं, हम्म। उस समय एक स्टेबिलिटी हमने गोल्ड प्राइस पे देखी थी। उस स्टेबिलिटी के जरिए एक कंज्यूमर सेंटिमेंट स्ट्रांग था। उस स्टेबिलिटी के जरिए एक बाइंग आईएचएस पे रिकॉर्ड बाइंग हुई थी इस बार। हम्म। लेकिन उसके बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहा, तो कुछ एक नेगेटिव सेंटिमेंट और थोड़ा स्लो डाउन हमने देखा। लेकिन जो हमने पिछले 5 से 7 दिन में देखा है, वो दोबारा काफी पॉजिटिव। तो एक तो सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा अप डाउन है, लेकिन द फंडामेंटल जो पॉजिटिव सेंटिमेंट कंज्यूमर को लेके है वो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आप देखिए कि काफी इनोवेशन, काफी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी इनोवेशन करी है। लाइट वेट प्रोडक्ट्स को लेके, सिमिलर लुक, सेम लुक बड़े पीस को लेके उसको री इंजीनियरिंग करके काफी अच्छा चेंजेस आया है। कुछ ऐसे भी डिस्कशन थे कि कैरेटेज कम होती जा रही है, लेकिन वो उसमें हमारे को बहुत स्थिरता नहीं दिख रही, क्योंकि कंज्यूमर प्योर गोल्ड ही मांग रहा है, और गोल्ड जिसमें एक वैल्यू बरकरार है उसको मांग रहा है। और हमने एक नया एक सेगमेंट खुलता देखा जो 24 कैरेट गोल्ड का था, क्योंकि एक बहुत सारा कस्टमर बुलियन खरीद रहा है। गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार की बाइंग काफी बढ़ोतरी हमने देखी, तो उसको रिप्लेस करके काफी रिटेलर्स इस राइट। बार मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी भी ऑफर कर रहे हैं। तो काफी सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप कह रहे हैं काफ़ी इनोवेशन ग्राउंड पे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी अभी आपसे बात करते रहेंगे फेस्टिव सीजन में, क्योंकि गोल्ड में बहुत हैपनिंग गोल्ड का मार्केट है। बहुत शुक्रिया आप